वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, एक हिंदू लड़की ने ईरान के लिए बड़ी कुर्बानी दे दी। दोस्तों, हिंदू बहन सब मुसलमानों पर भारी पड़ने लगी। मेरे तो दिमाग के रोंगटे खड़े हो गए हैं। अब कहाँ है पाकिस्तानी मुल्ला, इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले, जब आकर भाषण देते हैं खुद भी रोते हैं और उम्मत मुसलमान के लिए दूसरों को भी रुवाते हैं। दोस्तों, पूरी उम्मत मुसलमान एक तरफ, ये हिंदू बहन एक तरफ। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। ये हिंदू बहन कहती हैं कि मैंने 9 रोजे रखे और ईरान की जीत के लिए दुआ की। आप खुद हिंदू मुसलमान मैं नहीं मानती हूँ। मेरे लिए सबसे पहले जो है इंसानियत सबसे पहला बड़ा धर्म है। हाँ। तो आज जो मैंने 9वां रोजा जो मेरा मुकम्मल हुआ है, तो मैं ईरान की जीत के लिए जो है दुआ करती हूँ कि ईरान की जीत हो। आप जो लीडर आए हैं और जितने भी तानाशाही है वो इसी तरीके से नष्ट हो। तो भक्तों को भी कहेंगे रोजा रखने के लिए ईरान के लिए? रखिए, उनको तो रखना चाहिए, वैसे रखना चाहिए, अच्छी बात है। साइंटिफिकली भी जो है फास्ट और रोजा रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। रखेंगे तो शायद कुछ सद्बुद्धि आ जाए उनके अंदर, क्योंकि सद्बुद्धि तो है नहीं, गोबर मूत्र पर टिके हुए हैं वो। अच्छा, उनको भी अच्छी सद्बुद्धि मिल जाएगी। रोजा रखना चाहिए, अच्छी बात है। रोजा रखें, फास्ट रखें, जो आप रख सकते हैं वो रखें। जीत होगी इंशाल्लाह ईरान की। बिल्कुल इंशाल्लाह जीत होगी। तो दोस्तों, ये उस देश की लड़की है जिस देश के खिलाफ पाकिस्तान मीडिया नाच नाच कर घुंघरू तोड़ देता है। पाकिस्तान मीडिया सारा दिन उस देश के खिलाफ न्यूज चलाता है, पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाता है। दोस्तों, उस देश की ये लड़की है और उस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जिसके खिलाफ पाकिस्तान मीडिया नाच नाच कर घुंघरू तोड़ता है और दुनिया को बताता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक टेररिस्ट है। दोस्तों, जब इंडियन की रियलिटी सामने आती है तो ये चीज नजर नहीं आती कि इंडियन टेररिस्ट है। दोस्तों, ये चीज नजर आती है कि जो इंडियन है ना, उनके अंदर इंसानियत है। जो पाकिस्तान मीडिया बताता है ना दोस्तों, जो घर घर कर न्यूज दिखाता है, पूरी दुनिया के सामने ये साबित करने में लगा हुआ होता है कि जो इंडियन है वो टेररिस्ट है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, इंडियन टेररिस्ट नहीं है। इंडियन की ये हकीकत है दोस्तों, जो हिंदू बहन आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों, इस हिंदू बहन को देखकर सबके सब मुसलमान शर्माने लगे और दूसरी तरफ अली लारजानी की वीडियो देखकर पूरी उम्मत मुसलमान दोस्तों एक बार हिल गई है। जब अली लारजानी की मौत होती है दोस्तों, तो उससे 1 घंटा पहले वीडियो आती है अली लारजानी की। दोस्तों, लेजेंड था। दुनिया इसलिए रो रही है कि अली लारजानी लेजेंड था। और उसके बाद जब इस हिंदू बहन को देखा जाता है, इंसानियत शर्मा जाती है दोस्तों। बड़े बड़े मुसलमानों की गर्दनें नीवी हो जाती है और लोग ये बात मानने पर मजबूर हो जाती है कि हम तो इंडिया को बुरा भला कहते हैं, हम ये बात करते हैं जो हिंदू हैं वो टेररिस्ट हैं, जो हिंदू हैं वो नफरत पैदा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदू नफरत पैदा नहीं करते। लेकिन जितनी इंसानियत हिंदुओं के अंदर है, इतनी इंसानियत मुसलमानों के अंदर नहीं। अब कहाँ है पाकिस्तानी मुल्ला जिनकी इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियां हैं दोस्तों, जब भाषण देती हैं ना, जब आकर वो स्पीच देते हैं खुद भी रोते हैं, उम्मत मुसलमान के लिए दूसरों को भी रुवाते हैं। अब वो मुल्ला कहाँ है? उनको बुलाइए, इधर बुलाइए मेरे पास उन मुल्लाओं को। उनको मैं हिंदू बहन की वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पाकिस्तानी मुल्ला को, जिन पर इल्जाम लग रहा है कि पाकिस्तानी मुल्ला 20-25 हजार के लिए बिक गए हैं। क्यों बिक गए हैं दोस्तों? किसने खरीदा है? क्या जरूरत पड़ी है पाकिस्तानी मुल्ला को बिकने की? दोस्तों, इन पर इल्जाम ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इन्होंने पाकिस्तानी मुल्लाओं को खरीद लिया है। अगर पाकिस्तानी मुल्ला खरीदे गए हैं 25 हजार के लिए, तो जो ये भाषण देते हैं दोस्तों, वो भाषण सुनने का क्या फायदा? उससे बेहतर है कि हिंदू बहन की वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, हिंदू बहन ने कहा है कि मैंने ईरान की फतह के लिए 9 रोजे रखे हैं। मैं मुसलसल ही इबादत करती आ रही हूँ और अल्लाह से दुआ करती आ रही हूँ कि ऐ परवरदिगार आलम, ईरान को फतह दे दे। दोस्तों, वो हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, हमारे लिए वो रोजे क्यों रख रही है? हमारे लिए वो दुआएं क्यों मांग रही है? हमारी क्या जरूरत है उनको? दोस्तों, हमसे उनका क्या ताल्लुक है? ऐसा क्यों कर रही है? दोस्तों, ऐसा इसलिए कर रही है, वो इंडियन है, वो घटना देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी एक भयानक वाकया देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों, हकीकत बात है, दुनिया में कहीं भी घटना होती है, यानी कहीं भी भयानक वाकया पेश आता है, तो इंडियन बर्दाश्त नहीं करते दोस्तों। इसलिए हिंदू बहन से बर्दाश्त नहीं हुआ, हिंदू बहन ने रोजे रखना शुरू कर दिया। अब क्या फतवा देंगे इस पर कि अल्लाह ताला इनके रोजे कबूल नहीं करेगा या इनकी दुआ कबूल नहीं करेगा? मुझे लगता है कि जितनी इबादत या जितने रोजे या जितनी नमाज हिंदू बहन की कबूल होगी, इतनी हमारी नहीं हो सकती।
चाहे हम मुसलमान भी हैं ना दोस्तों, हमारी नहीं हो सकती, लेकिन इस हिंदू बहन की नमाज कबूल हो जाएगी, अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। दोस्तों मैं अपने ईमान के साथ कहता हूँ, जो इसने बात की है दोस्तों, इसने सबकी गर्दनें तोड़ कर रख दी, गर्दनें ऐसी टूटी हैं दोस्तों, अब ये ऊपर से नहीं उठा सकते। हिंदू बहन ने सबको शर्मिंदा कर दिया है, सबके सर नीवे हैं। दोस्तों मैं सलूट करता हूं इस हिंदू बहन की इज्जत को कि जिसने ईरान के लिए 9 रोजे रखे और इबादत कर रही है कि अल्लाह उनको फतह दे। उनको नजर आ रहा है कि ईरान में जुल्म हो रहा है, उनको नजर आ रहा है कि इसराइल हद क्रॉस कर गया है। ईरान में इसराइल ने इतने जुल्म किए हैं, यह तहरीक याद रखेगी दोस्तों, ये आखिरी दुनिया याद रखेगी कि ईरान में इतना बड़ा जुल्म हुआ था, उस पर उम्मत मुसलमा के लीडर और उम्मत मुसलमा के मौलवी नहीं बोले थे। बड़े बड़े आलिम थे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, वो भी खामोश हो गए थे। लेकिन इंडिया से एक हिंदू लड़की ने रोजे रखे और अल्लाह से दुआ मांगी, नमाजें पढ़ी कि ऐ अल्लाह ईरान पर रहम कीजिए। दोस्तों दुनिया इनको आखिरी दुनिया तक याद रखेगी। इसने कितने बड़े एहसान किए हैं दोस्तों। जब ये ईरान की सिचुएशन देखती है दोस्तों, इस बहन से बर्दाश्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? अली लारजानी की एक वीडियो सामने आती है दोस्तों, मरने से पहले 1 घंटा मरने से पहले उनकी वीडियो सामने आती है। वो अपनी पब्लिक में जाता है, जब वो पब्लिक में जाता है तो उसको लोग रोकते हैं कि सर इधर ना आइए, वो ना हो कि कहीं आप ना घायल हो जाए, यानी कहीं आप ना जख्मी हो जाए। तो अली लारजानी कहते हैं कि मैं तो शहादत को ही पसंद करता हूँ, अगर मैं आपके बीच आता हूँ, आपका हाल चाल पूछने आता हूँ, या पब्लिक से बात कर रहा है दोस्तों, ईरानी पब्लिक से, मैं आपको देखने आता हूँ, अगर मेरी मौत आ जाए तो इससे बढ़कर और दर्जा क्या होगा। दोस्तों जब उससे कहा जाता है कि सर आगे मत आइए, वो सामने देखे मिसाइल गिर रहे हैं, इजराइल गिरा रहा है, देखिए जरा आग निकल रही है, सर पीछे हट जाइए क्योंकि इजराइल आपको निशाना करना चाहता है। अली लारजानी कहता है कि शहादत से बढ़कर मेरे लिए कोई दर्जा नहीं है। दोस्तों वो आगे बढ़ते हैं, जब उसको रोकते हैं ईरानी, वो फिर भी आगे बढ़ते हैं। 1 घंटा पहले की वीडियो है दोस्तों, देखिए जरा। इसको मुसलमान कहा जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं उम्मत मुसलमान के लीडर, और इसको कहते हैं मुसलमान। जो पाकिस्तानी है ना, हम पर सिर्फ टैग लगा हुआ है दोस्तों मुसलमानी का। अगर हकीकत पूछते हो तो हम लोगों में वो चीज नहीं है जो चीज हम दुनिया को दिखा रहे हैं। दोस्तों यूं तो हम भाषण देते हैं और हमारा प्राइम मिनिस्टर यह बात करता है कि ऐसी चीजें मैं दिल पर पत्थर रख कर देखता हूं, मुझसे देखी नहीं जाती। अब कहां है प्राइम मिनिस्टर साहब? एक लेजेंड मारा गया है ईरान का, यह कोई आम आदमी नहीं मारा गया। आप कहां सोए हुए हो? आप किसके साथ हो? तुमने दिल पर पत्थर रखा हुआ है, और तुमने दिल पर पत्थर रखकर ईरान के खिलाफ वोट दिया है, इसलिए तुमने दिल पर पत्थर रखा हुआ है। आपके दिल में एहसास नहीं है, आप और कुछ नहीं कर सकते। हमें पता है कि आप अमेरिका के सामने बेबस हैं, आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या आप आवाज भी नहीं उठा सकते? आप वो काम भी नहीं कर सकते कि जो काम इंडिया में हो रहे हैं ईरान के लिए। अगर कोई पाकिस्तानी सड़कों पर आता है, प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके हाथ में ईरानी झंडा होता है, उसको तो तुम पकड़कर जेल में डाल देते हो, और कह रहे हो कि हम दिल पर पत्थर रखकर ईरान की सिचुएशन देखते हैं। दिल पर पत्थर नहीं तुम रख रहे होते, तुम खुले दिल से देख रहे होते हो कि ईरान में क्या हो रहा है। और आप में इतनी ताकत नहीं है कि तुम इसराइल और अमेरिका से कह दो कि ये हमले रोक दो। तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, तुमने बहुत ज्यादा मुसलमानों की जान ली है। यह बात करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। यह कोई इंडिया नहीं है। इंडिया में एक ईरानी कैंप लगा हुआ है, लोगों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है, सारा दिन लोगों को इनवाइट किया जाता है, सारा दिन कि आइए हिंदू भी आए और मुस्लिम भी आए, ईरानी कैंप में आए और आकर बताएं कि आप किसके साथ हैं। दोस्तों उस कैंप में चाहे हिंदू जाता है चाहे मुस्लिम जाता है, जब उनसे पूछा जाता है ना कि तुम किसके साथ हो, तो वो कहते हैं कि हम ईरान के साथ हैं। हिंदू कहते हैं हम ईरान के साथ हैं, इसराइल के साथ नहीं है। यह बात क्यों करते हैं? वो तो हिंदू हैं, उनको तो इसराइल के साथ होना चाहिए। वो कहते हैं हम इसराइल के साथ नहीं है, हम ईरान के साथ हैं। जब पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो यार, ईरान के साथ क्यों हो, तो कहते हैं कि इसराइल जुल्म कर रहा है। दोस्तों इंडियन हिंदुओं को नजर आ रहा है कि इसराइल जुल्म कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को नजर नहीं आ रहा कि इसराइल जुल्म कर रहा है। यूं तो कहते हैं कि हम उम्मत मुसलमान के लिए जंग लड़ेंगे। इन्होंने पूरी उम्मत मुसलमान का ठेका लेकर रखा हुआ है दोस्तों। कश्मीर का इन्होंने ठेका लेकर रखा हुआ है, फलस्तीन और गजा का इन्होंने ठेका लेकर रखा हुआ है। वो सिर्फ मुंह की बात है दोस्तों, मुंह की गोलाबारी है। जब ये अमली काम करेंगे ना, दिल के इरादे से करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे, आलमी कंट्रियों को दिखाएंगे, तो उस वक्त कहा जाएगा कि ये ईरान के साथ है, ये वाकई उम्मत मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं।
वरना ऐसी बातें हैं दोस्तों जिस तरह पाकिस्तान मीडिया करता है। पाकिस्तान मीडिया इंडिया एंड मोदी जी के खिलाफ नाच नाच कर घुंघरू तोड़ देता है दोस्तों। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान मीडिया जो है ये देश भगत है, यानी मुहब्बे वतन है। इससे बढ़ चढ़ कर मुहब्बे वतन हमें कोई नहीं मिलेगा। हकीकत क्या होती है दोस्तों? हकीकत ये होती है कि जब भी ईरान में कोई लेजेंड मारा जाता है तो पाकिस्तान मीडिया उसकी न्यूज नहीं चलाता। पाकिस्तान मीडिया न्यूज चलाता है कि इसराइल ने बड़ा हमला कर दिया है और अमेरिका ने बड़ी धमकी दे दी है। अब ये पीछे हटने वाले नहीं है, दोनों आलमी कंट्रियां हैं, इससे बचकर रहना होगा, वरना आपकी इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। ईरान की इकोनॉमी को नुकसान क्यों नहीं हो रहा? कि जो दोनों के सामने लड़ रहा है। दुनिया की सबसे दो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका एंड इसराइल। ईरान उनके सामने अकेला लड़ रहा है, उनकी इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ रहा। हमारे साथ कुछ जंग भी नहीं कर रहा, हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। यह है दोगलापन दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का। दोस्तों अगर आपको यह चीज नजर नहीं आती ना, फिर छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, भुला दीजिए कि तुम कुछ नहीं करने वाले। क्या खौफ है? खौफ तो उन लोगों के अंदर नहीं है जो मर रहे हैं, खौफ उन लोगों के अंदर नहीं है जो इंडिया में ईरान के लिए आवाज उठा रहे हैं, खौफ आपके अंदर है। फिर ये बात तो करना छोड़ दो कि हम मुसलमान हैं, ये बात ना किया करो। जब हम आपकी ये बात सुनते हैं, हकीकत प्यारे पाकिस्तानियों, हम शर्मिंदा होते हैं। जब तुम कहते हो ना कि हम मुसलमान हैं, जब हम ये बात सुनते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं, बहुत ज्यादा शर्म आती है, फिर सर नीवे करने पड़ जाते हैं। जिस दिन आप ये काम करोगे ना, जो काम इंडिया में हो रहे हैं, तो फिर कहा जाएगा कि हम मुसलमान हैं, वरना मुसलमान कोई नहीं कहेगा। सारी दुनिया ये बात करेगी कि सिर्फ इन पर टैग लगे हुए हैं मुसलमानी के, अंदर से ये मुसलमान नहीं है, रियल इनको मुसलमान नहीं कहा जाता। ऐसे होते हैं लोग। आज पूरी उम्मत मुसलमान शर्मा रही है, लेकिन हिंदू बहन हम पर कब तक एहसान करती जाएगी और हमें कब तक शर्मिंदा करती रहेगी? हमें कब तक गैरत दिलाती रहेगी? हमें कब तक ये चीज दिखाती रहेगी कि तुम्हारे मुस्लिम बराबर मार रहे हैं, आवाज हम उठा रहे हैं और तुम खामोश होकर बैठे हो? क्या कर रहे हो? क्या चीज नजर आ रही है आपको जो बोलने नहीं देती? क्या वाकई डॉलर नजर आता है जो हमें बोलने नहीं देता? उनको डॉलर की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान मीडिया की हद देखो और दोगलापन देखो। पाकिस्तान मीडिया ने कहा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डबल टैरिफ लगा दिया है इंडिया पर, इसलिए ट्रंप के पांव के ऊपर लेट गया है मोदी जी। दोस्तों हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि जो आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों अगर ये डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकते हैं तो आज ये ईरान के लिए आवाज उठाते, आज सड़कों पर आकर ये बात करते कि हम हिंदू हैं लेकिन इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं ईरान की आज़ादी के लिए और ईरान की फतह के लिए। इनको गुलाम नहीं कहा जाता, गुलाम कहा जाता है हम लोगों को। उन लोगों को क्या कहा जाता है? उन लोगों को कहा जाता है इंसान, जिनके अंदर इंसानियत है, इसको कहा जाता है इंडियन। दोस्तों वीडियो शेयर करें।